हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद चांदवानी आप सभी लोगों का आपकी अपनी पेड बैच डॉक्टर विनोद चांदवानी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सीखते हैं एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी। जैसे कि आपको पता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हमारा पेपर 1 होता है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारा पेपर 2 होता है, संडे टेस्ट होता है। और कल हमारा कौन सा टेस्ट हुआ था भाई? कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कम्युनिकेशन के कुल मिला के 6 लेसन कंप्लीट कर लिए और आज हमारा जो है 7 लेसन है। तो ये तो लाइव सेशन है। और इसके बाद जब आप रिकॉर्डिंग की बात करोगे तो रिकॉर्डिंग आपको कहाँ दिखेगा? आपको रिकॉर्डिंग जो है यहाँ पे आप गूगल प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करोगे डॉक्टर विनोद चांदवानी, और आपको पूरा का पूरा जो भी हमारे सेशंस हैं, नोट्स हैं, सब आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले बता दूं, आप अपने YouTube चैनल डॉक्टर विनोद चांदवानी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तो व्हाट्सएप पे आप डाउट पूछ सकते हो। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक कम्युनिकेशन के 6 लेसन कंप्लीट कर लिए हैं और आज हमारा जो 7वां लेसन है, कम्युनिकेशन स्किल फॉर इफेक्टिव टीचिंग, 8 C's फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। हमने ये जो 8 C's हैं ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर एक बार जो है 8 C's वापस से कराओ। तो डोंट वरी, 8 C's में आपको वापस से करवा रहा हूं। C नंबर 1, कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट। भाई अगर आप एक टीचर हैं और जो भी आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सब्जेक्ट जो भी, उसके कंटेंट मैटर आपको बहुत अच्छी तरह से आने चाहिए। वॉट एवर में बी द सब्जेक्ट, हो सकता है आप टीचर हो, सकता है नॉन टीचर हो, आप कहीं पे अपना कम्युनिकेशन डिलीवर करना यानी लेक्चर डिलीवर करना चाहते हो, तो भी कंटेंट मैटर बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर कंटेंट मैटर बहुत बढ़िया होगा तो कोई भी आदमी आपका लेक्चर अच्छी तरह से सुनेगा, उसका ध्यान भटकेगा ही नहीं, उसका ध्यान कहीं भी नहीं भटकेगा। सो दैट इज व्हाट कंटेंट ऑफ द सब्जेक्ट, क्लियरिटी इन द टीचिंग और कम्युनिकेशन। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है? क्लियरिटी इन कम्युनिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी बात करते हैं और बहुत सारे लोग बहुत स्लो बात करते हैं। तो ना आपको बहुत फास्ट बात करना है ना बहुत स्लो बात करना है, आपका पेस जो है वो एवरेज होना चाहिए। जैसे आप जो भी वर्ड बोलो, जो भी कंटेंट मैटर बोलो, एक एक वर्ड का मीनिंग जो आपके लिसनर्स हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से समझ में आने चाहिए कि आप एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हो। सो दैट इज व्हाट वी कैन से क्लियरिटी इन टीचिंग और कम्युनिकेशन। देन थर्ड, कैपेबिलिटी ऑफ द पर्सन हु कम्युनिकेट्स। देखिए, कम्युनिकेशन तो हम सब लोग करते हैं, लेकिन पॉइंट है आप अपनी बातें सामने वालों के, मतलब जो भी आपके सामने जो भी लिसनर है, स्टूडेंट है, उनके सामने आप कैसे पेश करते? क्या आपकी बातों में वो पर्टिकुलर वेट है कि सामने वाले आपकी बात को बहुत अच्छी तरह से सुने? हमारे YouTube पे आप देखो, हजारों हजारों टीचर्स हैं, किसी के मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, किसी के थाउजेंड्स में सब्सक्राइबर हैं, किसी के 100 के अंदर भी सब्सक्राइबर है। ऐसा क्यों? हालांकि हर एक कम्युनिकेटर बहुत अच्छा होता है। तो पॉइंट क्या है, एक बार अगर स्टूडेंट आपका लेक्चर सुन रहा है और थोड़ा भी अगर चला गया ना आगे, और अगर उसको अच्छा लगा, उसी टाइम पे वो सब्सक्राइब कर देगा। तो दैट इज व्हाट, आप किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिबिलिटी ऑफ अ कम्युनिकेटर। अभी जो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है उसका क्रेडिबिलिटी क्या है? जो भी वो कंटेंट मैटर दे रहा है, क्या वो ओरिजिनल कंटेंट मैटर है? क्या उसने खुद बनाया है कंटेंट मैटर? क्या अगर मान लो उसने कॉपी पेस्ट भी किया है तो सेम पर्सन नहीं होना चाहिए, थोड़े वर्ड्स जो है हमको अपने आप के ऐड करने चाहिए, बिल्कुल। देन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी आप चैनल की बात करोगे तो अभी देखिए, जैसे यहाँ पे लाइव सेशन और वहां पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो लाइव सेशन के बाद ये रिकॉर्डिंग जब मैं ऐप में डाउनलोड करूंगा तो आपको रिकॉर्डिंग मिलता जाएगा।
तो अलग अलग चैनल है, देखिए यहाँ पे, लेकिन उसके लिए अच्छा सा सेटअप होना चाहिए, वो चैनल आप कम्युनिकेशन होने चाहिए, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पे लेक्चर हो रहा है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रहा है, और जब आप बाद में ऐप में देखते हो, आप खुद देखते हो कि हमने किस तरीके से लेक्चर देखा है और यहाँ पे रिकॉर्डिंग कैसे हो रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा। दैट इज व्हाट ये सब चैनल ऑफ कम्युनिकेशन होता है। क्रिएटिविटी इन कम्युनिकेशन, नई नई आइडियाज, नए नए थॉट से कम्युनिकेशन करना चाहिए। देखिए, अगर आप एक टीचर हैं और आप खाली एक्सप्लेन करते जा रहे हो, खाली एक्सप्लेन करते जा रहे हो, तो स्टूडेंट क्या करेगा, समझेगा, थोड़ी देर के बाद भूल जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए, एक्सप्लेनेशन के साथ बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल्स देने चाहिए। जितने आप ज्यादा एग्जाम्पल दोगे, उतना स्टूडेंट का जो ग्रास्पिंग पावर है वो बहुत अच्छा होता जाएगा, वो समझते जाएंगे कि आप एग्जैक्टली बोलना क्या चाहते हो। कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ टीचिंग, आप देखते हो हमारा रोज लेक्चर 8:30 को होता है। मुझे लगता नहीं है कि कभी मैंने लेक्चर मिस किया हो। अगर मैं लेक्चर मिस भी करता हूं तो मैं आपको मैसेज कर देता हूं रात को कि अभी लेक्चर लाइव नहीं हो रहा है, आपको रात को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाता है। सो दैट इज व्हाट वी कैन से, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। छुट्टी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बहुत रेयर होगा तो छुट्टी करो, अदरवाइज जो भी आप पढ़ा रहे हो वो कंटिन्यू पढ़ाते जाओ। दैट इज व्हाट कंटिन्यूटी, यानी रेगुलरिटी, आपकी एकदम रेगुलरिटी होनी चाहिए। सो दैट इज व्हाट 8 C's, एक बार देख लीजिए 8 C's: कंटेंट, क्लियरिटी, कैपेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, चैनल, क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी। तो ये बताइए, इन 8 पॉइंट्स में आपको कोई भी डाउट है क्या? कल भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये सब नोट्स हमको मिलेंगे कहां से? मैंने आपको बताया ये सब नोट्स जो है हमको कहां से मिलेंगे, हमारे ऐप में मिलेंगे। आप ऐप को डाउनलोड करो और आप उसमें नोट्स, ऑल नोट्स में जाओ। टेस्ट्स वगैरह भी कल से वापस से अपलोड होंगी। लास्ट फ्राइडे तक टेस्ट हुई, सैटरडे को हमारा कोई टेस्ट नहीं हुआ। ऐप की बात कर रहा हूं, लाइव में तो टेस्ट होता ही रहता है संडे को, ठीक है? तो एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है क्या इन 8 में? फटाफट बताएंगे मुझे जो लोग लाइव हैं। स्वप्निल सर, दीक्षा, मनीषा मैम, सुदर्शन सर, विजय, फटाफट बताएंगे कोई डाउट है क्या? चलिए, बहुत बढ़िया। Now, dimensions of effective communication. Now, what are the various dimensions of effective communication? आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, किस तरीके का कम्युनिकेशन करना चाहिए? सो लेट अस सी what are the important point we have to understand regarding this. Number 1, that is what tact or tenacity. आपको टैक्ट होना चाहिए। अगर आप टीचर हैं, देखिए टीचर है तो आपको एक टैक्ट होना चाहिए बात करने का। मुझे अपने स्टूडेंट के साथ कैसे बात करनी है, किस तरीके से बात करनी है, एक प्रॉपर टैक्ट होना चाहिए। आप देखो, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं और हमने यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग मोटिवेशनल स्पीकर्स को देखा है। किसी किसी का मोटिवेशनल स्पीच इतना पावरफुल होता है कि जब वो उसका स्पीकिंग शुरू हो जाता है तो लोग मोबाइल से या लैपटॉप से हिलते ही नहीं है। कोई काम होता है तो बोलते हैं बाद में करेंगे, या फिर वो डाउनलोड करके सेव करके रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो टैक्ट है कि कैसे ऑडियंस को मुझे क्या करना चाहिए, संभाल के रखना चाहिए। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स अपनी लाइफ में देखे हैं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी या क्योंकि ससुर भी कभी दामाद था, कसौटी जिंदगी की, कहानी घर घर की। ये जो पर्टिकुलर सीरियल्स हैं, ये जो भी इनका प्रोड्यूसर होगा, डायरेक्टर होगा, उनको पता है कि हमारी जनता चाहती क्या है, और एक ही बात को खींच के 10-10 एपिसोड बनाए जाते हैं और लोग देखते भी हैं। अभी जैसे कहानी घर घर की भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। मीर वीरानी की जब डेथ हो गई थी तो पता नहीं लोग इतना रो रहे थे कि जैसे कि रियली में किसी की डेथ हो गई है। ये है टैक्ट बनाने का, ये है टैक्ट। सो दैट इज व्हाट, आपको वो टैक्ट होना चाहिए कि अपने स्टूडेंट को किस तरीके से आप समझाओ। ई,
एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो आप लेक्चर में सुबह आ रहे हो मर्जील के जैसा, एकदम मरे हुए आदमी के जैसा, ऐसे हिलते डुलते हुए कि चलो भाई जबरदस्ती से आए, ऐसा नहीं। आपको बहुत एनर्जी चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको एनर्जी खाली अच्छी तरह से सोने में आएगी। अगर आपको पैशन है ना पढ़ाने का, आपको पैशन है टीचिंग करने का, तो अगर आपने 4-5 घंटा भी बहुत अच्छी तरह से नींद की है ना, तो आपके अंदर वो एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी पढ़ाने की। दिन ए यानी एटीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी, एम्बिशियस एंड एबिलिटी टू अचीव। हर एक सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने आना चाहिए। हर एक सिचुएशन एम्बिशियस होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, मतलब करना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। सो दैट इज व्हाट वी कैन से। एक प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए, एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, एम्बिशियस होना चाहिए, एबिलिटी होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल, क्लियरिटी एंड काउंसलिंग। कम्युनिकेशन स्किल, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए मैंने आपको 1000 बार कहा है 6 महीने से 8 महीना या साल लगेगा, लेकिन पूरी जिंदगी चली जाती है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। ये ऐसी जबान है जो झगड़े करवाने में देर नहीं करती है। सो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हमको कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। देन हम्बल, हॉनेस्ट, हॉलिस्टिक, एकदम पोलाइटली बात करनी है। गुस्सा तो हर आदमी को आता है, चाहे वो कोई भी हो, एजेड हो, यंग जनरेशन हो, गुस्सा सबको आता है, गुस्सा करना भी है, लेकिन गुस्सा कुछ इस तरीके से करना है जिससे स्टूडेंट क्या हो जाए कि भाई आज मुझे ये काम करना ही है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं जब रिसर्च पेपर लिख रहा था, ओ माय गॉड फिल्म की बात बता रहा हूं, जब ओ माय गॉड फिल्म लगी थी तो लोगों में बहुत सारा बदलाव आया, लेकिन वो बदलाव सिर्फ टेम्पररी फेज के लिए था, उसके बाद लोग नॉर्मल हो गए। अभी जैसे पेंडेमिक था, बरोबर है, लोगों को लग रहा था कि ये पेंडेमिक हम जिंदगी भर याद करेंगे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। जैसे ही सब चालू हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, यानी कि सब भूल गए काय का पेंडेमिक, काय का क्या, काय का मास्क, ये वो। सो दैट इज व्हाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड बी हम्बल होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, होलिस्टिक, enterprising and efficiency to inculcate special qualities like time management etc which will be helpful in other aspects। अभी टाइम मैनेजमेंट कैसे, अभी बात आती है सर आप टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हो, क्या आप टाइम मैनेजमेंट करते हो क्या? तो एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखा देता हूं सब कुछ। मैं आपको दिखा देता हूं कि मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करता हूं। मेरा पूरा का पूरा टाइम शेड्यूल बनाया जाता है। ये वीकली रिपोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा तो वीकली रिपोर्ट लिखा है। कल था संडे, ये संडे का यानी 12 जून का पूरा डिटेल है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो लाइव में, और यहाँ रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो। सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक इसका पीडीएफ भी मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन आज की बात करेंगे। आज मैंने लिखा है पूरा 7 बजे क्या करना है, 8 बजे क्या करना है, 9 बजे क्या करना है, 10 बजे क्या करना है, 11, 12। अभी हमारा 8 बजे कम्युनिकेशन लेक्चर है, तो मैंने लिखा है 8 बजे कम्युनिकेशन लेक्चर है। आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और जो रिकॉर्डिंग में है मैं उनको भी दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हो। यहाँ पे पूरा का पूरा जो है मैंने डिटेल लिखा है, और क्या क्या एक्टिविटी की है वो भी मैंने दिखा रहा हूँ। जैसे कि सीपीसी का आपके लेक्चर के बाद मेरा सीपीसी का लेक्चर है, सिविल प्रोसीजर कोड का लेक्चर है, तो मुझे उसका पूरा तैयारी करना है। सो दैट इज व्हाट, ये सब हम जो टीचर्स हैं उनको टाइम मैनेजमेंट करनी चाहिए। उसमें लिखा हुआ है एक्सरसाइज, कितना पानी पिया है आपने, तो आप देख सकते हो 1 आवर का एक्सरसाइज मैंने लिखा है, सब कुछ लिखा है मैंने। 1 आवर का एक्सरसाइज मैंने आज 2 कौन से सब्जेक्ट के नोट्स बनाए, सीपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। सो दैट इज व्हाट वी कैन से, टीचर का ये ड्यूटी है कि अपने स्टूडेंट को क्या करे, पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट समझाए। देन रिसोर्सफुलनेस, अभी बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं
कि सर ये कहाँ से मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा, तो बहुत सारे लोग जोश में बोल देते हैं इंटरनेट इतना बड़ा खजाना है, ढूंढो। बिल्कुल, और ये बात कुछ हद तक ठीक भी है क्योंकि आज हमारे पास इंफॉर्मेशन हद से ज्यादा है। तो लेकिन पॉइंट क्या है, इंफॉर्मेशन होने के बाद भी इतनी सारी लाइब्रेरीज है, इसका ब्लैंक शीट मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं, इतनी सारी ई लाइब्रेरीज हैं, आप घर बैठ के भी पता नहीं क्या क्या डाउनलोड कर सकते हो, क्या क्या देख सकते हो। सो दैट इज व्हाट टीचर का ये सब ड्यूटी है। सो टेक, टेनेंसी, एंथुसियाज्म एंड एनर्जी, एटीट्यूड, एडेप्टेबिलिटी, एम्बिशन एंड एबिलिटी टू अचीव, communication skill, clarity, counseling, humble, honest, holistic, enterprising and efficiency to inculcate special qualities like time management, resourcefulness। तो फटाफट देखेंगे और बताइए यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? फटाफट देखेंगे, कोई डाउट है? नहीं तो फिर आगे बढ़ें। श्योर, चलिए बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। बैरियर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन हमने पहले पढ़ा था, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अभी हमारे पास क्या है, बैरियर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। अगर आप एक टीचर हैं, आपके सामने क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अभी जैसे कि एट प्रेजेंट में इस स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, ये मेरा स्मार्ट क्लासरूम है, यहाँ पे 4K कैमरा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ देख रहा हूँ तो मेरा लैपटॉप है, यहाँ पे मोबाइल है जहाँ लाइव सेशन है, यहाँ पे लाइटिंग है, ऊपर लाइटिंग है, ये मेरे जो ऐप का है उसका टी शर्ट है, कुछ स्पॉन्सर्स भी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे लाइटिंग है, यहाँ पे लाइटिंग है, ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड है, ये स्मार्ट बोर्ड का क्या है, पेन है, यहाँ पे हमारा पोडियम है। सो दैट इज व्हाट। सब कुछ होने के बाद भी क्या प्रॉब्लम हो सकता है, सब कुछ होने के बाद भी क्या प्रॉब्लम, जैसे बाहर ये मेरा घर भी है और मेरा का पूरा यूट्यूब स्टूडियो भी है और जहां से मैं लेक्चर लेता हूँ, बाहर जो है, ठीक है, मैंने माइक पहना है जिसके वजह से नॉइस रिडक्शन हो जाता है, नॉइस रिडक्शन भी हो जाता है। बट मान लो मैं लेक्चर ले रहा हूँ, बाहर बहुत सारे लोग आके बहुत सारे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, मैं किसी को थोड़ी बोल सकता हूँ कि बात मत करो, बट उससे क्या होगा, आपको आवाज सुनाई नहीं देगा, लेकिन मेरा माइंड क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है मैं उस टाइम पे मिस्टेक कर दूं, बरोबर है। आप जब लेक्चर सुन रहे हो आप बोलोगे यार ये क्या बोल रहा है, क्योंकि बोलते बोलते हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो उसके लिए होता है क्योंकि नॉइज होता है। तो क्या क्या ऐसी रुकावटें हैं कम्युनिकेशन में, तो चलिए देखते हैं। बैरियर्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। Barriers of effective communication in classroom due to growing in size and the student who come from the different background. It is difficult for find out barriers of communication, but some common barriers of effective communication in the classroom are listening barriers. अभी ये बहुत बड़ा एक फंडा है और हम सब लोगों में है, सब लोगों में हम सुनते आधा है, करते कुछ नहीं है, और जो सुनते हैं उसका एकदम विपरीत करते हैं। सो दैट इज व्हाट, हमको क्या करना चाहिए, प्रॉपर लिसनिंग करना चाहिए। लिसनिंग क्या है, एक प्रकार का आर्ट है, हर एक बंदे को लिसनिंग नहीं आता है प्रॉपरली, सो दैट इज व्हाट लिसनिंग होना चाहिए। यूज मल्टीपल मीनिंग वर्ड्स, यानी कि एम्बिग्यूटी की बात करेंगे, ऐसे ऐसे वर्ड्स जिनकी डबल मीनिंग निकले। तो आप क्लास के अंदर कभी भी ऐसे वर्ड्स यूज मत करो जिसकी डबल मीनिंग निकले। बहुत सारे लोग क्लासरूम में यूज करते हैं डबल मीनिंग वाले वर्ड्स, तो उससे क्या होता है, बैड इंप्रेशन पड़ता है स्टूडेंट्स की नजर में टीचर के लिए। जरूरी नहीं है कि बैड डबल मीनिंग वाले वर्ड्स का मतलब होता है मैं कोई रॉन्ग वर्ड में बोल रहा हूं, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी डबल मीनिंग निकलती है। अभी जैसे पेक्यूनरी, व्हाट डू मीन बाय पेक्यूनरी, पेक्यूनरी का यहाँ पेक्यूनरी की अलग अलग मीनिंग निकलती है, लॉ में अलग है, सिंपल मीनिंग में अलग है। तो जैसी जैसी सिचुएशन है वैसे वैसे आपको वर्डिंग्स यूज करने हैं, बट याद रखिए अवॉइड करिए वो वर्ड्स जिनकी डबल मीनिंग निकले, जो बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करे। दैट इज व्हाट वी कैन से डबल मीनिंग वाले वर्ड्स। परसेप्शन, परसेप्शन यानी देखने का नजरिया, स्टूडेंट्स के देखने का नजरिया अलग होता है। और यहाँ पे अगर हम स्टूडेंट की बात छोड़ो, हमारे घर में मान लो 5-6 जने हैं, अभी मेरे घर में 2 जने हैं, मैं और मेरी मिसेज हैं, मेरी मम्मी दूसरी जगह रहती है, तो भी हम दोनों के बीच में बहुत सारे क्लैशेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है।
अभी दो जनों के बीच में भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट अगर देखिए दो जनों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग कभी कभी मैच नहीं होती है, तो बट नेचुरली आप कैसे बोल सकते हो कि इतने सारे स्टूडेंट है उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग मैच, ठीक है। तो दैट इज व्हाट 15-16 साल 20 साल हो जाते हैं, उसके बाद भी अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी गैप आती है। क्यों आती है गैप? क्योंकि अलग अलग सोचने का तरीका होता है। सो दैट इज व्हाट ये होता है परसेप्शन। अभी मान लो एग्जाम्पल लेता हूं, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। अभी मान लो मेरी वाइफ ने समझो बोला कि ये सब क्यों लगाया है, मैं बोल रहा हूं भाई ये मेरा बिजनेस है तो बाहर जाके देखो, इधर मत देखो। बट यहाँ पे मेरी वाइफ का बहुत अच्छा सा कोऑपरेशन है। जैसे ही मेरे लेक्चर चालू हो जाते हैं सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, जैसे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। ये है परसेप्शन का नजरिया। दैट इज व्हाट कि आप किस एंगल से सोचते हो, और टीचर किस एंगल से सोचता है, स्टूडेंट किस एंगल से सोचते हैं। दैट इज व्हाट परसेप्शन। ओरल बैरियर, ओरल बैरियर का मतलब होता है कभी कभी स्टूडेंट जो है बहुत ज्यादा रूडली बिहेव करते हैं टीचर के साथ, या टीचर बहुत रूडली बिहेव करते हैं स्टूडेंट के साथ। टीचर को लगता है मैं टीचर हूं, ये स्टूडेंट है, इनको मेरी बात सुननी चाहिए। ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आप गलत हो तो स्टूडेंट क्यों सुने आपकी बात? दूसरी बात, आज के जमाने में अगर आपको समझना है तो मैंने आपको बहुत बार बताया है, आपको स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं एज ए फ्रेंड करके समझना है, तो थोड़े बहुत बैरियर क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। देन इमोशनल मूड, इमोशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अभी बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि मैं क्लास के अंदर कभी कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं, या आप कोई कभी पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर देखते देखते ही आप पिक्चर के अंदर खो जाते हो। ऐसा हम लोग करेंगे। बुलेट मैजिक थियरी जो हमारी है कम्युनिकेशन की, बुलेट मैजिक थियरी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें मीडिया क्या करता है हम लोग समझेंगे। सो दैट इज व्हाट टीवी ऐसा काम करता है, पिक्चरें ऐसी काम करती हैं कि लोग अंदर खो जाते हैं पिक्चरों में। लोग यानी मैं भी खो जाता हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग हूं, खो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अगर आपने कभी फिल्म देखी होगी जो जीता वही सिकंदर, अब हमको पता है कि हमेशा हीरो ही जीतता है, विलेन तो कभी जीतता नहीं है। फिर भी जब आमिर खान जो साइकिल चला रहा है एंड मोमेंट पे, और उसके साथ जो उसका जो राइवल है दीपक तिजोरी, अभी देखिए हमको पता है दोनों हीरो ही हैं एक्चुअली में, बट फिल्म में उसको एक को विलेन दिखाया, एक को हीरो दिखाया है। तो जब तक दीपक तिजोरी जीतता नहीं है हम लोग वहां पे खड़े हो जाते हैं देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। सो दैट इज व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव टू अंडरस्टैंड इमोशन और मूड। कभी कभी स्टूडेंट्स का पढ़ाई करने में मन नहीं लगता है, कभी टीचर का मन नहीं लगता है, तो अगर वो टीचर पढ़ाएगा ना तो जबरदस्ती से पढ़ाएगा, बहुत बोर करेगा स्टूडेंट को, और स्टूडेंट बोलेंगे यार जल्दी इसका लेक्चर पूरा हो जाए, बात खत्म। तो इमोशंस और मूड भी बहुत ज्यादा असर करता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, आप बच्चों को कुछ भी समझा रहे हो और गलत सलत समझा रहे हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने कल रियलाइज किया जब मैं कम्युनिकेशन का कल एमसीक्यू सीरीज करा रहा था, तो मैंने थोड़ा एनालाइज किया। जो क्वेश्चन नंबर 1 था मैंने उसका आंसर ए दिया, जबकि इसका आंसर होना चाहिए था डी। दैट इज ऑल द अबव, बट आई डिड मिस्टेक, बट आई एम नॉट श्योर। मैं इसके ऊपर पूरा काम कर रहा हूं, कल के लेक्चर में मैं उसको एकदम क्लेरिफाई करूंगा कि उसका आंसर ए होगा कि डी होगा। बट जो लोग बाद में देखेंगे, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे देखेंगे, उनको मैं बता देता हूं कि 99% आंसर डी है, बट कल के लेक्चर में मैं आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। सो दैट इज व्हाट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा क्या करती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो देख लीजिए क्लासरूम कम्युनिकेशन के बैरियर्स में कोई डाउट, फटाफट देखेंगे या फिर आगे बढ़ें, फटाफट बताएंगे मुझे समझ में आया यहां तक। श्योर श्योर समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 मेन रीजंस ऑफ इंपॉर्टेंस इन क्लासरूम मैनेजमेंट। अभी क्या बोल रहे हैं? 5 मेन रीजंस ऑफ इंपॉर्टेंस इन क्लासरूम मैनेजमेंट। किसका इंपॉर्टेंस? कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, अरोजल, टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर मोटिवेटेड एंड रेडी टू लर्न। अभी देखिए अगर आप क्लासरूम में कोई भी टॉपिक सिखा रहे हो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखाना चाहता हूं, कोई भी एग्जाम्पल लो, समझो मैं आपको सिखाना चाहता हूं रिसर्च।
ठीक है, तो पहले मैं ये पूछूंगा, क्या आपने कभी रिसर्च का नाम सुना है? रिसर्च होता क्या है? व्हाट डू मीन बाय रिसर्च? अभी अलग अलग जवाब आएंगे, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, तो आपको फिर दूसरा क्वेश्चन पूछना है। अच्छा ये बताइए, अगर मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करूं, क्या छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में हमको पूरा का पूरा जानकारी है? कुछ लोग बोलेंगे हाँ, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारी पिक्चरें हैं, बहुत सारी मूवीज हैं। तो अगर ऐसा है तो भी नई नई बातें कहां से निकल के आती है? तो सीधी सी बात है, रिसर्च का मतलब होता है कि ऐसा कोई सर्च जो ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन कहीं ना कोई लैक्यूना है, कोई ना कोई लिमिटेशन है जो हमको दूर करनी है। दैट इज व्हाट वी कैन से रिसर्च। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स के अंदर एक अराइज करना है, एक हिंट देनी है। सो दैट इज व्हाट वी कैन से अराउजल एक्सपेक्टेंसी, मेकिंग श्योर दैट स्टूडेंट्स नो व्हाट। प्लीज प्लीज म्यूट करिए, आप किसका माइक चालू है म्यूट करिए प्लीज। स्टूडेंट्स नो व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ देम एंड व्हाट दे विल बी एबल टू डू आफ्टर लर्निंग। यानी कि किसका माइक चालू है भाई? स्वप्निल सर प्लीज अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। स्वप्निल सर को बता दीजिए उनका माइक ऑन है, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। सो एक्सपेक्टेंसी, मेकिंग श्योर दैट स्टूडेंट्स, अभी जब आप कोई भी टॉपिक समझा रहे हो स्टूडेंट्स को, आप उनको बताओ कि ये सीखने के बाद आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट एडवांटेज होगा, आप किस तरीके से मोटिवेट हो जाओगे, आप किस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। सो दैट इज व्हाट वी कैन से एक्सपेक्टेंसी। इंसेंटिव, प्लीज मुझे ना इनको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज्यादा आवाज आ रहा है। स्वप्निल सर, मनीषा मैम, आप स्वप्निल सर को बता दीजिए ना प्लीज। सुदर्शन सर, आप बता दीजिए कि बहुत आवाज आ रहा है स्वप्निल सर से। यस, ओके, जी 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 बिल्कुल जी। इंसेंटिव, इंश्योर स्टूडेंट्स दैट हाउ देयर अचीवमेंट विल बी रिवॉर्डेड। आपको स्टूडेंट को समझाना है कि जब भी आप कोई चीज सीखते हो उससे क्या आपको एडवांटेज होगा। बराबर, अभी जैसे आज की जनरेशन में सब लोग आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, एमपीएससी करना चाहते हैं, बिजनेस क्यों नहीं करना चाहते? आज के जमाने में अगर आप बोलो, देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सब लोगों के आजू बाजू में इडली मेदू वड़े वाले आते होंगे, अन्ना लोग आते होंगे, ठीक है। जब ये अन्ना लोग आते हैं, आप देखो इनका एक प्लेट आज की डेट में मान लो 20 रुपया है। एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। वो लोग सुबह 3 बजे उठते होंगे, सब रेडीमेड मतलब चीजें बनाते होंगे, रेडी करते होंगे, लेकिन वो लोग 1 बजे तक फ्री हो जाते हैं, फिर 3-4 घंटे सो जाएंगे। अज्यूम करो आपके हिसाब से डेली उनकी कितनी प्लेट सेल होती होंगी? आपके हिसाब से अब अज्यूम करो कितनी प्लेट सेल होती होंगी, सोचिए। आप देखते हो रश होती है उनके पास, है रश नहीं होती है? होती है। तो मैं और ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, मैं 500 प्लेट्स बोल रहा हूं। 500 का मतलब होता है 10,000। मान लो 10,000 में 50% इन्वेस्टमेंट है और 50% नेट प्रॉफिट है। 5,000 इंटू 30, 1,05,000 होता है महीने का इनकम। और ये लोग वैसे हैं जो लोग कोई अकाउंट्स नहीं मेंटेन करते हैं, कुछ नहीं, तो बट नेचुरली इनको इनकम टैक्स तो भरनी ही चाहिए। इनसे पूछो कभी इनकम टैक्स भरते हो क्या? उनको पता ही नहीं इनकम टैक्स होता क्या है। तो आप बताओ कि बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस से क्या क्या फायदे। आप स्टेशन पे जाते हो, करजत स्टेशन पे जाओ, पुणे स्टेशन पे जाओ, लोनावाला स्टेशन पे जाओ, जैसे स्टेशन पे आप ट्रेन रुकती है, वड़ा पाव वाले कैसे वड़ा सेल करते हैं, वड़ा वड़ा गरम वड़ा वड़ा 20 का एक, 20 का एक, वड़ा वड़ा गरम वड़ा वड़ा गरम। चाय वाले आते हैं, चाय गरम चाय, चाय गरम चाय गरम चाय गरम चाय गरम। मसाला चाय आती है, मसाला मसाला चाय, 10 रुपए का मसाला चाय। चिक्की वाले आते हैं, चिकी चिकी मंगला, चिकी मंगला, चिकी चिकी मंगला, चिकी 20 रुपए का एक मंगला चिकी।
सोचिए कितनी चिक्की वो लोग सेल करते हैं, कितनी चाय सेल करते हैं, ठंडा पानी लेके ठंडा कोल्ड ड्रिंक, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, कितना सेल करते हैं। ये आपको स्टूडेंट को समझाना चाहिए कि कितने अच्छी तरह से वो लोग कमा सकते हैं। डिसिप्लिनरी इंश्योर दैट द वर्क ऑफ द ग्रुप इज नॉट डिसरप्टेड। आपको समझाना चाहिए कि ग्रुप इंडिविजुअल से बेटर है ग्रुप में मिलके काम करो और इतनी ज्यादा तरक्की करोगे। मैं आपको उस कंपनी का एग्जाम्पल दे रहा हूं जहां पे मैं कुछ समय तक पढ़ाता था, बट अभी नहीं पढ़ाता हूं। अनअकैडमी के जितने भी ओनर्स हैं, मैं कभी मिला नहीं हूं उनसे, लेकिन देखिए उनके अंदर क्या यूनिटी है, ग्रुपिज्म है, क्या ग्रुप है। आज अनअकैडमी टॉप में आ चुकी है और उसमें कोई डाउट भी नहीं है। भले मेरा खुद का एट प्रेजेंट क्लास है, लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ अनअकैडमी के टीचर्स भी पावरफुल टीचर्स हैं, पावरफुल। तलवीर सिंह सर की बात कर रहा हूँ, नवदीप मैम की बात कर रहा हूँ, देन वदनोला सर की बात कर रहा हूँ। ये लोग वो लोग हैं, ज्वेल्स हैं, ज्वेल्स। और सीधा मैं अपने क्लास में बोल रहा हूँ, ये लोग ज्वेल्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सो दैट इज व्हाट, इस तरीके से आपको अपने स्टूडेंट्स को समझाना चाहिए। तो अभी मैं आपको आने वाली बैच के बारे में बता देता हूं कि जो आने वाली बैच है वो थोड़ा मैं चेंज किया है मैंने बैच में। हमारा जो बैच है ये 15 जून से नहीं 15 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा ये पेपर होने के बाद। पेपर 1 का फीस है 4000, पेपर 2 का फीस है 6000 इंक्लूडिंग नोट्स हैं। 6 डेज अ वीक होगा, ठीक है। एवरी संडे आपको टेस्ट मैंने बताया। देन पेमेंट करने के 2 ऑप्शन है, या तो आप बैंक के थ्रू पे कर सकते हो या तो आप गूगल पे के थ्रू पे कर सकते हो, या QR कोड है, ठीक है। नोट्स अगर चाहिए तो पेपर 1 के नोट्स है 1500 और पेपर 2 के 1800 है, जिसमें कॉमर्स और मैनेजमेंट के नोट्स हैं। और ऐप जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि ऐप डाउनलोड करने से क्या होगा, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आप नोट्स वगैरह देख सकते हो, लेक्चर्स देख सकते हो। तो चलिए मिलते हैं कल के लेक्चर में। आज की सभा यहीं समाप्त करता हूं। बाय बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, टेक केयर, मिलते हैं कल।